वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 34 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसके पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो उसमें नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, जो 90 डिग्री पे है वो परपेंडिकुलर है और जो सबसे लंबी लाइन होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने की एक फ्रेज होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले वाला होता है साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड होता है कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होती है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है हमारे पास टैन थीटा, टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ऐसे इनके उल्टे हो जाएंगे नीचे से, ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, फिर आ जाएगा सेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, देन आ जाएगा कॉट थीटा, ये होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये याद रखने का एक सिंपल तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। देन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ती हैं। इसके बाद है वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। तो इनमें हमारे पास थीटा की अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो उनकी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास। अगर थीटा की जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री है, या पाई होता है 180 डिग्री, तो 180/2 इज 90 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री। तो ऐसे अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं तो उनकी हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं। तो ये याद भी रख सकते हैं हम, अदरवाइज इन्हें हम बना भी सकते हैं। बनाते कैसे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, देन है 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो साइन थीटा के लिए हम करते हैं 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के लिए उल्टा लिख लेते हैं हम, 4, 3, 2, 1, 0। इनको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे और इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 और इनका हम कर देंगे सभी का स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। 0 डिग्री पे 0 है तो 0 का 0 ही आ जाएगा, ये है 0। देन है 1/4 तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2। ये हमारे पास है 2/4 तो ये रह जाता है हमारे पास 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। देन है 3/4 तो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 डिवाइड बाय 2। 4/4 है तो ये 1 आ जाता है, 1 का रूट होता है 1। तो ऐसे हमारे पास cos थीटा है तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रूट कर देंगे। तो ये आ जाएंगी हमारे पास 4/4 इज 1, 1 का रूट इज 1। देन है 3/4 तो इसका रूट करेंगे √3/2। देन 2/4 है तो 1/√2। 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 है तो 0 रह जाएगा। देन tan थीटा है तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और इसका उल्टा कर देंगे। यहां से लिखेंगे डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ये 0 से 4 तक और जो डिनोमिनेटर है वो 4 से 0 तक। तो इसके भी हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 0 है तो ये 0 आ जाएगा। देन 1/3 है तो 1/√3 आ जाएगा। 2/2 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का रूट इज 1। देन √3 है और 4/0 है तो डिवाइड बाय 0 अगर होता है तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है। तो कहीं पे हमारे पास डिवाइड बाय 0 होता है तो उसका होता है हमारे पास इन्फिनिटी, जो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज आती हैं, इनको हम याद भी रख सकते हैं और ऐसे बना भी सकते हैं अगर हम भूल जाएं।
इसके बाद हमारे पास हैं दो टर्म्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें होता है अगर हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर है, ऊपर को हम देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हमारी लाइन ऑफ साइट नीचे है तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो टर्म्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3 meters and length of its shadow is 2 meters, find the angle of elevation of sun। तो ये कह रहा है एक पोल दिया गया है, पोल की जो हाइट है वो दी गई है 2√3 और इसकी जो शेडो है वो है 2 मीटर्स। तो ये शेडो 2 मीटर्स है। हमें देखना है कि ये वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना है ऑफ द सन। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल कैसे आएगा, हमारे पास दिए गए हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो हमें देखना है परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है। तो वो होता है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, अगर हम फ्रेज से देखें तो पंडित बद्री प्रसाद P हर हर बोल B। तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2√3 और बेस की वैल्यू है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा √3। तो हमें देखना है tan थीटा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू कहां पे आती है। तो अगर हमें याद नहीं है तो हम वैसे निकाल सकते हैं। tan थीटा में होता है 0 से लेके 4 तक काउंट करते हैं और नीचे से उल्टा काउंट करते हैं। तो √3 वाली जो वैल्यू है ये आती है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो थीटा की यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना था, ये है हमारा 60 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 19 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये कह रहा है एक वॉल है और एक लैडर लगी हुई यहां पे। ये कह रहा है कि जो लैडर है उसकी लेंथ है हमारे पास 19 मीटर और इसका जो एंगल बना हुआ है ये है 60 डिग्री। तो हमें पता करना है ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसके फुट से इसका वॉल का डिस्टेंस कितना है, ये हमने पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल दिया गया है, तो हमें यहाँ पे चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूज वाला कोई फॉर्मूला। तो बेस वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा। तो यहाँ पे है cos 60 इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, अगर हमें याद नहीं है तो हम वैसे निकाल सकते हैं। तो cos में हम उल्टी कैलकुलेशन करते हैं, 4 से शुरू होते हैं, 4 3 2 1। तो 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आती है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो बेस की हमने वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू दी गई है 19। तो यहां से हम बेस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 19 डिवाइड बाय 2। तो ये आएगी हमारे पास 9.5। तो ये आएगी 9.5 मीटर्स की जो इसकी लेंथ है फुट से लेके वॉल तक की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास टावर है और एक ग्राउंड पे हमारा कोई पॉइंट है, वहां से अगर हम एंगल देखें तो ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री। तो ये कहता है ऑन वॉकिंग 24 मीटर्स टुवर्ड द टावर। तो यहां से 24 मीटर अगर हम टुवर्ड्स द टावर वॉक करें, 24 मीटर्स अगर हम वॉक करें टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये आएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहां पे इसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये वाली हाइट पता करनी है। हमें दिया गया है एक ये पॉइंट दिया गया है और 60 डिग्री ये एलिवेशन पॉइंट दिया गया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, ये वाली हम मान लेते हैं एक्स वैल्यू है। तो ये एक्स वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके हमें फॉर्मूला निकालना है। तो वो होता है हमारे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद P डिवाइड बाय हर हर बोल P बाय B। तो ये आती है हमारे पास H डिवाइड बाय X। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ये होती है √3।
तो √3 की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x आ जाएगा यहाँ पे हमारा h डिवाइड बाय √3। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास h डिवाइड बाय √3। अभी हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, पूरी डिस्टेंस पे लगाएंगे और हाइट पे लगाएंगे। तो ये एलिवेशन हमारे पास है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास उतना ही है, तो h डिवाइड बाय बेस हमने निकाल लिया था, तो बेस हमें पता है 24 प्लस h डिवाइड बाय √3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारे पास दिया गया है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू h इज इक्वल टू 24 प्लस h बाय √3। तो यहां से हम जो h वाली फिगर्स हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी एक साइड पे रह जाएगी हमारे पास। तो ये आता है हमारे पास √3 माइनस 1 बाय √3, तो ये आएगा हमारे पास 24। तो यहां से हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। √3 अगर हम एलसीएम भी ले लें तो ये आएगा 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइड बाय √3। तो 2 डिवाइड बाय √3 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये आएगा 24 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये आएगा हमारे पास 12 √3। तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू h की, h इज इक्वल टू 12 √3। इसे हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, √3 की वैल्यू निकाल के डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, h हमने निकालनी थी हाइट। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। When he retires 36 meter from the bank, he finds that the angle to be 30 degree. Find the breadth of the river. तो ये कह रहा है कि एक मैन खड़ा है रिवर बैंक पे और एक ट्री जो है वो एंगल बना रहा है टू द अपोजिट बैंक, जो दूसरी साइड पे जो बैंक है दूसरी, तो ये एंगल बना रहा है अदर साइड पे। तो ये होगी हमारी विड्थ आ गई, पूरा रिवर आ गई ये हमारी, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। और अगर वो बंदा है 36 मीटर जो है और रिटायर करेगा बैंक से, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। तो हमें पता करना है कि रिवर की ब्रेड्थ कितनी है, तो ये वाली ब्रेड्थ है जो ये हमने पता करनी है। तो हम मान लेते हैं कि कोई ट्री है, ट्री की हाइट h है, तो यहां से हम वैसे निकालेंगे tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। tan 60 डिग्री है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो h बाय x, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √3। तो इसी तरह से हम 30 डिग्री पे भी फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 होता है हमारे पास 1 बाय √3 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास h डिवाइड बाय 36 प्लस x की वैल्यू हमने निकाली है h डिवाइड बाय √3। तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास पहले, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा √3h इज इक्वल टू 36 प्लस h डिवाइड बाय √3। तो h वाली फिगर जो है एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास h √3 माइनस 1 बाय √3 इज इक्वल टू 36। तो ये आएगा हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये √3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइड बाय h आएगा हमारे पास 36, और 2 डिवाइड बाय √3 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, और ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 2 इज 18 √3। तो ये आई है हमारे पास h की वैल्यू, हमें निकालनी है विड्थ, वो है x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x है हमारे पास h डिवाइड बाय √3, तो h को √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये √3 कट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास
18। तो जो विड्थ है रिवर की वो है 18 मीटर, यही हमने निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर finds that a boat coming towards him takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore from this position. तो ये कह रहा है कि एक बंदा है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है टावर के टॉप पे, और ये देख रहा है कि एक बोट जो है वो 10 मिनट्स ले रही है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो रहा है 30 डिग्री से, ये अगर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री, तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ से 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से चेंज हो रहा है ये 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ये कवर किया है बोट ने 10 मिनट में। आगे का जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में कवर करती है बोट, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है, हमें ये नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, ये वाला डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस y मान लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, बट हमने ये टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये कवर करेगी बोट। तो पहले निकाल लेते हैं 30 डिग्री से और 60 डिग्री से इसके tan की वैल्यू। तो tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, ये आएगी हमारे पास वैल्यू h डिवाइड बाय x प्लस y। सेकेंड है हमारे पास tan 60 डिग्री, वो होती है हमारे पास √3, तो ये आएगी हमारे पास h डिवाइड बाय y। तो यहां से हमारे पास आएगा जो x प्लस वाई वाला डिस्टेंस है ये आएगा √3h, और जो हमारे पास y वाला डिस्टेंस है ये आएगा h डिवाइड बाय √3, h डिवाइड बाय √3। तो पहले हमें निकालना है कि जो 10 मिनट में कवर किया है डिस्टेंस वो कितना है, तो हमें निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x है और y है, तो x प्लस वाई में से अगर y माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3h माइनस h बाय √3। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2h डिवाइड बाय √3, ये आएगी हमारे, तो ये आई है हमारे पास x की वैल्यू 2h डिवाइड बाय √3। तो ये डिस्टेंस कवर हुआ है 10 मिनट्स में। अगर हम इस डिस्टेंस को ध्यान से देखें और y की वैल्यू को ध्यान से देखें, y हमारे पास है h डिवाइड बाय √3 और x है हमारे पास 2h बाय √3। तो इनको अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आती है x इज इक्वल टू 2y। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस x है वो डबल है y से, तो टाइम जो लगेगा वो भी डबल लगेगा y से। तो हमने निकालना यहाँ पे y का कितना टाइम लगेगा, तो y का टाइम लगेगा जो x का टाइम लगा है उससे हाफ, तो x का लगा है 10 मिनट्स, तो y का डिस्टेंस कवर करने में लगेगा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो ये बोट जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी 5 मिनट्स में, तो यही हमारा आंसर है। तो ये है हमारे क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।